Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the topic number 2, function and quadratics. तो फंक्शन को समझने से पहले हम सबसे पहले मैपिंग का तज़किरा करेंगे और रिलेशन का तज़किरा करेंगे जिससे फंक्शन बनते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैपिंग क्या होता है? तो मैपिंग में देखें, मैपिंग हमारे पास कैसे होती है, उसके लिए दो सेट का होना ज़रूरी है। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये दो सेट हैं। ये दो सेट किस तरह से हैं कि ये दोनों सेट जो हैं आपके पास इस तरह से हों कि इनका आपस में कुछ रिलेशन बने। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि वन का रिलेशन फाइव से है, टू का सिक्स से है, थ्री का सेवन, फोर का एट और फाइव का नाइन। तो मैपिंग बिटवीन अ टू सेट ए एंड बी इज़ अ सिंपली रूल फॉर द रिलेशन या रिलेटिंग एलिमेंट फॉर वन सेट टू अनदर। तो इसी मैपिंग को हम रिलेशन का नाम भी देते हैं। और ये रिलेशन जो है इसकी कुछ टाइप भी होती हैं। तो सबसे पहली टाइप का अगर हम नाम लें तो उसे बोलते हैं वन वन रिलेशन, यानी एक डोमेन का एक को डोमेन। इसको डोमेन कहते हैं और इसे को डोमेन कहते हैं, जिसे हम रेंज का नाम भी देंगे। अगर वन एलिमेंट की सिर्फ एक डोमेन की सिर्फ एक को डोमेन हो तो हम इस तरह की चीज़ को क्या कहते हैं? वन वन रिलेशन। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि मैपिंग वर ईच नंबर, कि हर नंबर जो है उसका प्री इमेज। प्री इमेज मैंने आपको को डोमेन के नाम से बताया है जिसके ऊपर लाइंस जा रही हैं। अनदर रिलेशन जो है उसका वो ये है कि मैनी रिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक के साथ एक से ज़्यादा रिलेशन जो है, मैनी का मतलब। ठीक है। इस पर मैपिंग किस तरह से होगी कि इसका आंसर कुछ इससे भी आ रहा है और इससे कुछ ये आंसर भी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि मैपिंग वेयर मैनी मेंबर ऑफ द इमेज और इमेज ऑफ मोर देन वन मेंबर ऑफ द प्री इमेज, यानी कि हर एक से ज़्यादा मेंबर की एक से ज़्यादा प्री इमेज अगर हो तो हम इस तरह के रिलेशन को कहते हैं मैनी मैनी रिलेशन। ये फंक्शन नहीं है, इस बात को जहन में रखना है। फंक्शन की ये असूल के ख़िलाफ़ है फंक्शन के। ठीक है। तो इसे रिलेशन कह सकते हैं कि मैनी रिलेशन में जो आ जाती है चीज़। ठीक है। कि एक से ज़्यादा प्री इमेज आ रहे हैं किसी भी डोमेन के साथ। तो मैनी वन का क्या मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे डोमेन से एक प्री इमेज बन रहा हो, यानी कि ज़्यादा डोमेनों से एक इमेज अगर बन रहा है तो इसे हम कहते हैं मैनी टू वन। मैनी मैनी का मतलब होता था कि इधर भी काफ़ी सारों से मिलके, और इधर ये वाले जो हैं इन दोनों से भी, यहाँ से दोनों से भी अगर एक बन रहा होता तो हमने इसे बोलना था मैनी मैनी। अब चूँकि क्या हो रहा है कि मैनी टू वन है, मतलब कि ज़्यादों से सिर्फ एक प्री इमेज बन रहा है, इसे बोलते हैं मैनी टू वन। और अगर वन मैनी कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि इसी का उलट बोल दें, यानी कि एक से क्या हो, ज़्यादा बन रहे हो। जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखें एक से ज़्यादा बन रहे हैं, इसे बोलते हैं मैनी रिलेशन। कि मैपिंग वर वन नंबर ऑफ द प्री इमेज, ठीक है, इज मैप टू टू एंड मोर इमेजेस। तो डेफिनेशन में हमने लिखा है कि मैनी वन एंड वन वन मेंबरशिप इज कॉल्ड फंक्शन। मैनी टू वन या फिर उसमें से वन वन, इन दोनों से क्या है, ये दोनों फंक्शन में आते हैं। अगर हम मैनी मैनी की बात करें वो भी फंक्शन में नहीं आ रहा, और अगर हम वन टू मैनी की बात करें तो वो भी फंक्शन में नहीं आता। ये दो चीज़ें फंक्शन में आती हैं, मैनी वन वाला और वन वन वाला, इसी से फंक्शन बनता है। तो फंक्शन की डिफ़ाइन करें, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफ़ाइन के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है कि हम जो भी कुछ किसी चीज़ में, मतलब लेटा सपोज मैं यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन का एक रिलेशन बनाना है हमने। अब x की जगह पे एक दफ़ा मैं वन पुट करूँगा, एक दफ़ा टू पुट करूँगा, एक दफ़ा मैं थ्री पुट करूँगा, तो उसके मद्दे मुकाबल y के आंसर आते जाएंगे। ये जो वन टू थ्री है ये मेरे पास डोमेन है,
और इसके क्रॉसपॉन्डिंगली जो आंसर बनेंगे वाई के वो उसकी होती है रेंज। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ द प्री इमेज और इनपुट, जिसे हमने इनपुट का नाम दिया है, जो हम देते हैं वो डोमेन है, और उससे जो पॉसिबल आउटकम आएंगी और इमेज आएंगे उसे हम नाम देते हैं रेंज का। ठीक है, तो ये देखिए नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि 2x+1 अगर हो तो इसमें डोमेन क्या आ सकती हैं। देखें किसी भी चीज़ के बारे में डोमेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपरों में भी आएगा। तो आपने डोमेन जब भी किसी चीज़ की बतानी है तो आपने दो बातों का ध्यान जहन में रखना है। नंबर वन, डोमेन देते वक्त आपने इस चीज़ को ये देखना है कि डोमेन देने के बाद, डोमेन देने से वो फंक्शन इन्फिनिटी ना बन जाए, इन्फिनिटी ना बन जाए, या किसी के बटे में ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, या फिर किसी भी जज़र के अंदर माइनस ना आ जाए। बस आपने इन तीन चीज़ों से क्वेश्चन को बचाना है, इसके अलावा आपकी हर चीज़ डोमेन होगी। कैसे, हम पहले क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं सारा कुछ। तो देखें यहाँ पर उसने डोमेन में लिखा है रेंज, रियल नंबर, यानी इसमें ना तो जज़र है कि जज़र वाले का प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि जज़र ही नहीं है इसमें। दूसरा, यहाँ पर बटा नहीं है, बटे के अंदर ज़ीरो बनने का भी डर नहीं है, दो चीज़ें हो जाती हैं। तीसरा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अनडिफाइन, मतलब कि हम इसमें ऑल रियल नंबर कह सकते हैं कि हर चीज़ इसमें पुट की जा सकती है। ठीक है, इसकी रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर, इसमें भी हर आंसर आ सकता है। ठीक है, तो रेंज के बारे में भी बताता जाऊँ तो अगर आपके पास कोई जज़र का क्वेश्चन हो तो उसमें रेंज हमेशा ऑल पॉजिटिव नंबर आती है, या फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आपको उसके मद्दम काबल बता देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में उसने कहा है जी इसकी डोमेन क्या होगी। तो देखें नीचे हमारे पास 1x-2 लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर 2 पुट नहीं करना। अगर 2 पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा नीचे, और वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मुझे ज़ीरो नहीं नीचे आने देना, मैं डोमेन में हर चीज़ पुट कर सकता हूँ सिवाय इस 2 के। तो यही आपको वहाँ पे डोमेन में नज़र आ रहा होगा, उसने कहा है डोमेन में है कि ऑल रियल नंबर बट 2 को छोड़ के, 2 नहीं दे सकते डोमेन में, बाकी हर चीज़ डोमेन में आ जाएगी। और रेंज आपका आंसर कोई भी आ सकता है रियल नंबर में। ठीक है, रेंज आपकी कैपिटल आर ही रहनी है। ठीक हो गया। अनदर क्वेश्चन में देखें जज़र आ गई है, मैंने आपको जज़र वाले का भी कंसेप्ट दे दिया था ऑलरेडी। तो देखिए जब भी स्क्वायर रूट आता है ना, आपने जस्ट उसके अंदर उसको नेगेटिव होने से बचाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं माइनस पॉजिटिव का 3 पुट करूँगा, ज़ीरो आ जाएगा, उसकी खैर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ, ठीक है ना, या फिर -1, -2, -3 कुछ भी पुट कर दूँ तो इसके अंदर नेगेटिव रह जाएगा। यानी कि 2, 1, 0, -1, -2 अप टू सो ऑन, ये वो नंबर हैं अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जो इसमें मैं पुट कर ही नहीं सकता। अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव मुझे नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो फिर मैंने लिखना कैसे है, मैं कहूँगा जी कि ऑल रियल नंबर बट, लेकिन किसको नहीं लिखना आपने, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 भी शामिल, 2 के अलावा जो है माइनस इन्फिनिटी तक, ये वो तमाम नंबर हैं जो रियल नंबर से अगर मैं निकाल दूँ तो जो चीज़ बचेगी पीछे वो जो इसकी डोमेन होगी। ठीक है, उसने इस फॉर्म में भी लिखा है, ये फॉर्म भी ठीक है कि ऑल रियल नंबर, लेकिन x जो होगा वो 3 से बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी 2 से माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर उसमें नहीं आने देने थे। तो यही बात है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज ऑल पॉजिटिव नंबर होंगे, क्योंकि जज़र के नीचे से कभी भी आंसर नेगेटिव का नहीं निकलता। तो नेक्स्ट आपके पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे होते हैं। देखें अगर किसी भी फंक्शन के अंदर आप x की जगह पर -x रिप्लेस करें और वहाँ से अगर माइनस बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है तो उस निकलने के बाद ओरिजिनल फंक्शन बन जाए जैसा वो था, तो उसे बोलते हैं इवन फंक्शन। देखें -x पुट किया लेकिन वो दोबारा वैसा का वैसे ही हमने इसे इवन का नाम दे दिया। अगर मैं माइनस पुट करूँ, माइनस बाहर कॉमन आके दोबारा फंक्शन बन जाए तो इसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। लेकिन अगर दोनों ही ना हो कि माइनस पुट करने से ना वो दोबारा वही बन रहा है ना माइनस कॉमन आ रही है,
तो वहाँ पे लिखते हैं नेदर इवन और ऑड। तो इस केस में देखिए एक्स का स्केयर है आपके पास, अगर आप माइनस एक्स पुट भी करेंगे स्केयर ने उसे दोबारा पॉजिटिव कर देना है तो फंक्शन जैसा था वैसे का वैसे रहेगा, लिहाजा ये इवन फंक्शन है। अगर मैं पावर ऑड की बात करूँ तो जब पावर ऑड होती है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब एक्स है ना, तो अगर तो वो एक्स की 3 दोबारा बनेगा, यानी कि फंक्शन दोबारा तो सारा बनेगा लेकिन बाहर कॉमन माइनस आ रहा है ना, तो इसे बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट और अदर है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी। इसके बारे में भी हम बता देते हैं कि अगर फंक्शन सम पे हो रहा है तो अलग अलग दोनों पे चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट है तो अलग पे दोनों पे चला जाएगा। अगर एफ ऑफ जी एफ एक्स है तो मल्टीपल है, डिवाइड है तो उसमें जी एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शन होता है जब दो फंक्शन मिल जाते हैं ना आपस में मल्टीपल होने के लिए, तो मल्टीपल इस तरह से हो कि मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को लेके जाना है, इसे मल्टीपल नहीं कह सकते, इसे कहते हैं एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करवाना। कैसे कह रहा हूँ इसकी मैं मिसाल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेट अस सपोज आपके सामने एफ ऑफ एक्स नज़र आ रहा है, उसका आंसर ये है, जी ऑफ एक्स का आंसर ये है। अगर मैं कहूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ के अंदर जी वाले का फंक्शन पुट कर दें, तो क्या होगा इसके अंदर 3, इस एक्स के अंदर मैं जी वाला फंक्शन पूरा ही पुट कर दूंगा, वो है एक्स का स्केयर प्लस 2, यानी मैंने एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स का आंसर पुट कर दिया, तो ये होता है एफ ऑफ जी। अगर वो यहाँ पे कहता, अगर वो यहाँ पे ये कह देता कि आपने जी ऑफ एफ की बजाय एफ ऑफ जी की बजाय सॉरी जी ऑफ एफ निकालें, तो तब आपने क्या करना था? अगर वो ये कहता कि जी ऑफ एफ निकालें तो तब आपने जी वाले के अंदर जाना था, एक्स की जगह पर क्या पुट करना था? 3x+2 का स्केयर, जी आपका बन जाता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जी वाले के अंदर एफ वाले का आंसर पुट करना, ठीक है। आई होप आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा अच्छे से। ये डोमेन रेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके ग्राफ आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम इन्वर्स फंक्शन की बात करें कि आपने इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स का डोमेन या रेंज निकालें, तो ये बात आप सुन लें कि अगर वो किसी इन्वर्स के लिए डोमेन और रेंज की बात कर रहा है तो आपने वैसे ही डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। आपने वैसे ही डोमेन और रेंज निकाल लेनी है। जब वो इन्वर्स के लिए तस्करा करेगा तो आपने डोमेन की जगह पे रेंज का आंसर पुट कर दें और रेंज की जगह पर डोमेन का आंसर पुट कर दें, तो वो इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन बन जाती होती है, ठीक है। तो आई होप, इसके अलावा यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक आ जाता है। क्वाड्रेटिक होता है जिसमें एक्स की पावर 2 आ जाती है, ठीक है। जैसा कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर 2 नज़र आ जाए हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसी के अंदर हमारे पास ग्राफ में पैराबोला भी आ जाता है, जिसमें हमने मिनिमम और मैक्सिमम लाइन के बारे में भी तस्करा किया होगा, ठीक है पहले। तो ये देखें यहाँ पर आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, तो ये ग्राफ आपके पास क्या है, मैक्सिमम का है, ऊपर को जा रहा है। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि इसको सॉल्व करें बाय अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे कह देते हैं क्वाड्रेटिक का फार्मूला, ठीक है, दो दर्जी मसावात का फार्मूला। तो इस फार्मूले में कैसे वैल्यू पुट करते हैं? अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया हो तो एक्स के स्केयर वाले के साथ जो भी आंसर होता है वो 1 होता है, जिसमें एक्स होता है वो आपका बी का आंसर, वो यहाँ पे 6 है, और जिसके साथ एक्स होता ही नहीं है तो वो आपका सी होता है। अब ए बी सी आपको मिल गए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बटा 2a। आपने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी में वो डिस्क्रिमिनेंट की बात करता है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होते हैं कि अगर आप सिर्फ इतना फंक्शन परफॉर्म करवा दें बी स्क्र माइनस 4ac, तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। सारा लिखेंगे ऊपर स्क्वायर डाल के, नीचे 2a साथ में माइनस बी, तो वो आपका क्वाड्रेटिक का है। अगर जस्ट इतना बताएंगे तो वो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, ठीक है। ये असूल आपने बहुत अच्छे से देखने, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें, कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आ रहा है पॉजिटिव तो आपका सोल्यूशन जो है वो रियल है, और अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि रियल तो है और एग्जैक्टली इक्वल भी है, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है यानी लेस देन ज़ीरो आ रहा है तो आपने उसे नॉट रियल बोलना है, आपने उसे इमेजिनरी फंक्शन बोलना है। आइए मैं इसकी कुछ एग्जांपल भी करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, यहाँ पर a का आंसर कितना आ रहा है 2, b का आंसर कितना आ रहा है 7, और 4 क्या है c का आंसर। तो यहाँ पे देखें 7 का स्क्वायर
-4, ए आपके पास है 2, सी आपके पास है 4, तो 7 का 49 और 4 2 8, 8 4 32, तो 49 में से 32 निकाल देंगे 17, तो 17 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सो ये क्या होगा, ये आपके पास रियल सोल्यूशन आया है। अगर नेगेटिव का आंसर आ जाता तो मैंने क्या बोलना था, ये मैंने कहना था जी नो रियल, कि ये रियल नहीं है। अगर ज़ीरो आ जाता तो मैंने कहना था रियल तो है बट एग्जैक्टली इक्वल भी है। ठीक है, ये 3 4 बातें आपने जहन में रखनी है। आपका लेक्चर एंड हो चुका है, तो आई होप आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमन मुझसे डिस्कस करना है, मुझसे पूछ लेना है। ऑल द बेस्ट।